हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। y बराबर log और उसके बाद कोष्टक में है वर्गमूल एक x प्लस एक बटा वर्गमूल x। तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर कोष्टक में x माइनस एक और उसके बटे में है 2x और कोष्टक में x प्लस एक हमें लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें सूत्र है हमारे पास डी बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन। इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। इसी सूत्र का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब प्रश्न में हमें y बराबर log दिया हुआ है, अर्थ यह हुआ कि हम एक सूत्र और यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका भी प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि log भी है इस प्रश्न में। तो डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होगा एक बटा एक्स के बराबर। अब प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न में हमें y के बराबर दिया हुआ है, तो y बराबर है log और उसके बाद है वर्गमूल x और प्लस एक बटा वर्गमूल x। अब हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा dy बटा डी एक्स, और ये होगा d बटा डी एक्स, है ना। लॉग का आधार e होगा बच्चों, याद रखें आप। और लॉग ये होगा वर्गमूल x प्लस एक बटा वर्गमूल x के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इस पूरे को x मानकर अवकलन करेंगे। तो log x का अवकलन कितना होता है, एक बटा एक्स। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं समझा देता हूँ आपको। तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बटा डी एक्स बराबर होगा एक बटा वर्गमूल x प्लस एक बटा वर्गमूल x। और जिसको हमने x माना था उसका हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो d बटा डी एक्स होगा वर्गमूल x और एक बटा वर्गमूल x। और हमने जिसको x माना था उसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यह केवल हमने समझने के लिए ऐसा किया था, यहाँ से इसको हटा देते हैं। और अब हम लिखते हैं आगे, यह देखो, इसका हम जब लघुत्तम लेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल x का वर्गमूल x से गुणा करोगे तो x बनेगा, और ये बटे के बटे में जो वर्गमूल है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा वर्गमूल x और बटे में आ जाएगा x प्लस एक, उसके बाद गुणा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो d बटा डी एक्स वर्गमूल का अर्थ होता है x की घातांक एक बटा दो है, प्लस यहाँ पर हो जाएगी x की घातांक माइनस का एक बटा दो। और अब दोनों के ही अवकलन हम कर देंगे। तो सबसे पहले फिर से लिखेंगे वर्गमूल x बटा x प्लस एक, और अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए सबसे पहले x की घातांक एक बटा दो का, तो एक बटा दो और x की घातांक हो जाएगा एक बटा दो माइनस एक, फिर प्लस यहाँ पर x की घातांक माइनस एक बटा दो है तो ये होगा माइनस एक बटा दो, और फिर x की घातांक हो जाएगा माइनस एक बटा दो माइनस एक। सूत्र मैंने लिख दिया है आपको। तो फिर इसे हल करते हैं तो ये होगा वर्गमूल x और बटे में होगा x प्लस एक। यहाँ पर एक बटा दो x की घातांक हो जाएगी माइनस का एक बटा दो, और यहाँ पर फिर माइनस एक बटा दो, यहाँ पर x की घातांक हो जाएगी माइनस का तीन बटा दो। अब ये जो एक बटा दो दोनों के पास है इसे भी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बटा दो, उसके बाद वर्गमूल x और बटे में है वर्गमूल x प्लस एक। और यहाँ पर x की घातांक माइनस एक बटा दो है, अगर ये बटे में जाएगी तो प्लस का एक बटा दो हो जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा एक बटा वर्गमूल x के बराबर। और माइनस यहाँ तीन बटा दो है अर्थात एक और आधी, तो ये हो जाएगी एक बटा एक्स वर्गमूल एक्स। ये हो जाएगा
घातांक 1 और घातांक आदि। अब यहां से आप कह सकते हो कि 1/वर्गमूल x को भी हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो dy/dx बराबर वर्गमूल x, उसके बाद है 2, कोष्टक में है x+1, और यहाँ पर हमने 1/वर्गमूल x को फिर से कॉमन ले लिया, तो ये हुआ 1-1/x यहाँ पर बच जाएगा। इसे समझ सकते हैं आप, 1/वर्गमूल x हमने कॉमन ले लिया तो 1-1/x यहाँ पर बचेगा। अब वर्गमूल x से वर्गमूल x यहाँ पर काट सकते हैं, तो यहाँ पर होगा dy/dx बराबर होगा 1/2 और कोष्टक x+1, और हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका लघुत्तम लेने के बाद ये होगा x - 1/x बन जाएगा। अब हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर, तो dy/dx बराबर x - 1, यह तो ऊपर होगा, और नीचे रहेगा 2x और x+1। हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।